शेषनाग के बारे में कहा जाता है कि इन्हीं के फन पर धरती टिकी हुई है। यह पाताल लोक में ही रहते हैं। शेषनाग भगवान विष्णु के सेवक है। मान्यता है कि शेषनाग के 1000 मस्तक है। इनका कहीं अंत नहीं है, इसीलिए इन्हें अनंत भी कहा गया है। शेष को ही अनंत कहा जाता है। ये कश्यप ऋषि की पत्नी कद्रू के बेटों में सबसे पराक्रमी और प्रथम नागराज थे। कश्मीर के अनंतनाग जिला इनका गढ़ था। ऋषि कश्यप की पत्नी कद्रू के हजारों पुत्रों में सबसे बड़े और सबसे पराक्रमी शेषनाग ही थे। उनकी सांसारिक विरक्त का कारण उनकी माँ, भाई और उनकी सौतेली माता और गरुड़ थे, जिनमें आपसी द्वेष था। उन्होंने अपनी छली माँ और भाइयों का साथ छोड़कर गंधमादन पर्वत पर तपस्या करने को ही श्रेष्ठ माना। ब्रह्मा ने प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया और उन्हें पाताल लोक का राजा बना दिया। इसके अलावा उन्होंने भगवान विष्णु का सेवक बनना ही अपना सबसे बड़ा पुण्य समझा। शेषनाग के पृथ्वी के नीचे जाते ही अर्थात जल लोक में जाते ही उनके स्थान पर उनके छोटे भाई वासुकी का राज्य तिलक कर दिया गया। चलिए अब वासुकी नाग के बारे में जानते हैं। शेषनाग के भाई वासुकी जो भगवान शिव के सेवक थे। नागों के दूसरे राजा वासुकी का इलाका कैलाश पर्वत के आसपास का क्षेत्र था। पुराणों के अनुसार वासुकी नाग अत्यंत ही विशाल और लंबे शरीर वाले माने जाते हैं। समुद्र मंथन के दौरान देव और दानवों ने मंदराचल पर्वत को मथनी तथा वासुकी को रस्सी बनाया था। त्रिपुरदाह के समय वह शिव के धनुष की डोर बने थे। वासुकी को भविष्य ज्ञात था कि आने वाले समय में नागकुल का नाश हो जाएगा। ऐसे में उन्होंने नागवंश को बचाने के लिए उनकी बहन का विवाह जरत्कारु से कर दिया था, क्योंकि वे जानते थे कि उनका पुत्र ही नागों के वंश को बचा सकता है। जरत्कारु के पुत्र आस्तिक ने जनमेजय के नाग यज्ञ के समय सर्पों की रक्षा की थी। अब इसका निष्कर्ष ये है कि कोई भी शक्तिशाली या कमजोर नहीं होता, समय ही सिर्फ बलवान होता है। जिसको जिस समय जो करना होता है वो वही करता है। शेषनाग का अपना महत्व है और वासुकी नाग का अपना। दोनों ही श्रेष्ठ है अपनी अपनी जगह पर। जो काम शेषनाग ने किए हैं वो वासुकी ने नहीं किए, और जो वासुकी ने किया वो शेषनाग ने नहीं किया।